चलिए प्रोसेस बता रहे थे आपको, ठीक है। जो अगर बात करें तो अल्कोहल बनाने की विधियों की बात कर रहे थे, ये तो था, विधियों की तो बात कर रहे थे ना। विधियों में आपको एक दो प्रोसेस बता दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला जो प्रोसेस है इसकी विधियों में वो है एल्कीनों के जल अवघटन से। एल्कीनों का जल अवघटन हो गया, चलिए हमको लगा नहीं दिखाएगा, ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो एल्कीनों का जल अवघटन हो गया आपका, ठीक है। एल्कीन्स मतलब वही बता दिया था आपको, डबल वॉल बॉन्ड होगी, H2 हो जाएगा, बॉन्ड हाँ बता दिया सर, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ प्लस जाएगा और एक तरफ माइनस जाएगा। अब उसके बाद वो प्रोसेस जो आप पहले से जानते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, उनका क्या करा दें, अपचयन करा दें तो बन जाएगा। तो अगली हेडिंग लिख लीजिए, एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के, अगली हेडिंग है एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के अपचयन से। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के अपचयन से, एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के अपचयन से। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के अपचयन से, ठीक है। तो लिख लीजिए एल्डिहाइडों, बोले एल्डिहाइडों का अपचयन कराने पर एल्डिहाइडों का अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल, एल्डिहाइडों का अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल तथा कीटोनों का अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल तथा, फिर से सुन लीजिए, एल्डिहाइडों का अगर अपचयन कराएंगे तो क्या बनेंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, कीटोनों का कराएंगे तो द्वितीयक बनेंगे, ठीक है। ये आपको लिखना है, हम बोल दे रहे हैं एक बार, एल्डिहाइडों का अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल तथा कीटोनों का अपचयन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखिए जरा, आपको करना क्या है, अपचयन कराना है, ठीक है। अब अपचयन कराएंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, अपचयन का प्रोसीजर भी हम आपको बता दे रहे हैं, रिएक्शन भी लिखते रहे हैं, कि जैसे हो रहा है आपको पूरा प्रोसीजर भी लिखे दे रहे हैं और रिएक्शन भी आपको लिखे दे रहे हैं। यानी एल्डिहाइड लिया हमने, एल्डिहाइड का मतलब है CH3CHO, ये ले लिया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्योंकि CHO होना चाहिए बस, इधर H हो CH3 हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसा होगा वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। यहाँ पर क्या होना चाहिए, CHO होना चाहिए बस। अगर CHO है तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। अगर आपके पास CHO है, ठीक है, यहाँ से अगर CHO है तो क्या है, एल्डिहाइड है। और अगर C डबल बॉन्ड O, इधर भी वैकेंसी इधर भी वैकेंसी, यानी इधर का भी R है और इधर का भी R है, अगर ऐसा है तो ये क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा देखें अगर हम ध्यान से, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी क्रिया करा दें, काहे से, अपचयन करा दें हम। अपचयन कराने के लिए डायरेक्ट प्रक्रिया तो आपको बता ही चुके हैं कि जैसे इसका अपचयन कराएंगे काय में कन्वर्ट होता है, OH में कन्वर्ट होता है। पूरा प्रोसेस आपको लिख चुके हैं कि यहाँ से फिर से लिखे दे रहे हैं कि एल्केन है अगर, हाँ एल्केनों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपका क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन CHO, इनका आप ऑक्सीकरण कराएंगे, सॉरी डायरेक्ट क्या बनेगा, OH बनेगा, ठीक है। इस वाले का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका CHO बनेगा, OH का मतलब खाली OH नहीं, C के साथ होगा, ठीक है, यानी एल्कोहल बनेगा। अब उसके बाद क्या है, CHO या C डबल बॉन्ड O कीटोन बनेगा, फिर उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, COOH बनेगा। जानते हैं अंतिम उत्पाद है, फिर से कर देंगे, CO2 और H2O में टूट जाएगा। अब उसके बाद इसका उल्टा चलने लगे, इसका अपचयन करा दो तो ये बन जाएगा, इसका अपचयन कराया तो ये बन जाएगा, इसका अपचयन करा देंगे तो फिर से एल्केन बन जाएंगे, ठीक है। कई बार आपको बता चुके हैं। अब देखिए एक तो डायरेक्ट प्रोसेस जानते हैं कि अगर हम CHO का अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, OH बनेगा, CHO का अपचयन करेंगे OH बनेगा।
लेकिन आपको बताया है कि इसमें आपको कार्बन की संख्या ध्यान रखनी है, समझ रहे हैं? कार्बन की संख्या गड़बड़ानी नहीं है, जितने होंगे उतने वाला ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है इसके पास, 2 कार्बन है ना, 3 तो नहीं दिख रहे किसी को, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो इसका मतलब क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं, ठीक है? हालांकि मैकेनिज्म का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख ले रहे हैं। यहाँ से देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है, इसके पास अब चेन करा रहे हैं तो H तो भरमार पड़ी है, जितने चाहेंगे उतने ले लेंगे हम। हमने क्या किया, बॉन्ड तोड़ी, ठीक है? बॉन्ड तोड़ी यहाँ से, तो जैसे ही हम बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक है? यहाँ पर अब इसकी टेंशन नहीं है कि प्लस कहाँ जाएगा माइनस कहाँ जाएगा। हाइड्रोजन चाहिए, H प्लस भी मिलेगा H माइनस भी मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा इसके पास, जैसा चाहिए हो वैसा लेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ जब भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 है ही है, एक H था, एक और भेजा तो क्या हो गया, CH2 हो गया। O था, O के साथ एक हाइड्रोजन भेज दिया तो क्या हो गया, OH हो गया। यानी ये चीज़ आपकी बन गई जाती, ठीक है? इसी के साथ साथ अगर कीटोन की बात करेंगे हम, अब ज़रा ध्यान से देखें, ये कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री है ना? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाँ कार्बन के एक तरफ हिस्सा हुआ, तो यानी क्या है, अगर डिग्री के हिसाब से लिखेंगे तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, यानी 1 डिग्री या प्राथमिक, यही तो, ठीक है? प्राथमिक एल्कोहल। उसके साथ साथ कीटोन वाली भी रिएक्शन यही देख लें। अगर हमने क्या कर लिया, कीटोन का यूज़ कर लिया, तो कीटोन का यूज़ किया है तो इसका मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है? C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप काहे में कन्वर्ट होता है, OH में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? इधर उधर तो नहीं जाएगा। तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। तो देखिए क्या बनेगा, अगर हम इसका आप चयन कराएंगे तो भैया CH3 तो है ही है पहले से है, बीच में कार्बन की चेन बनेगी तो C और H हो जाएगा, इधर CH3 है ही है, ठीक है? तो सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि किनारों पर तो पूरे हैं कि नहीं पूरे, किनारों पर तो पूरा है, तो मजबूरी है, किनारों पर तो हम जोड़ नहीं सकते कि हाइड्रोजन हटा के जोड़ दें, हाइड्रोजन हटा के तो जोड़ेंगे नहीं। तो किनारे इसके कंप्लीट हैं, यानी टर्मिनल पर जुड़ने नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा, जहाँ वैकेंसी होगी। कहाँ वैकेंसी है भैया, हाँ यहाँ वाला हमने हटाया था, जब बॉन्ड तोड़ी है तो यहाँ वाली बॉन्ड खाली हुई है ना, तभी तो एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ा है, एक तरफ अभी खाली है। O था, O के साथ में क्या कर दिया हमने, OH जोड़ दिया। अब अगर OH जोड़ देंगे तो भैया ध्यान से देख लो इसको, ठीक है? इस वाले कार्बन पर OH है, अब ये कार्बन देखो एक इधर से घिरा है और एक उधर से घिरा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने डिग्री, 2 डिग्री या द्वितीयक, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल, ये आपका क्लियर हो गया। ध्यान रहेगा कि अगर हम एल्डिहाइडों का कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक सॉरी कीटोनों का कराएंगे तो क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। क्लियर है, नहीं क्लियर, क्लियर है ना? लिख लीजिए फिर, अच्छा लिखा दिया कुछ, हाँ तो ये दोनों लिख लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, पूछे जाते हैं।
कर लिया। अब देखिए इसके बाद फिर एक रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया तो बताएं, कर लिया। अब देखिए इसके आगे रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से रिलेटेड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, अब देखिए क्या है, एक साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रिएक्शन करा रहे थे। उन्होंने क्या किया, जब रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, तो कोई केमिकल लिया, उससे उन्होंने क्या करी, अपक्रिया करानी शुरू कर दी। तो जिस केमिकल के थ्रू उन्होंने अपक्रिया करा के कोई चीज़ प्राप्त करी, उसको सबसे पहले बताया किसने, ग्रिग्नार्ड ने। इसलिए उन्होंने अपने नाम के आधार पर उसको क्या कह दिया था, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह दिया था। अब क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgX, सीधी बात ऐसे सुने, RMgX, ध्यान से सुने जरा, RMgX। अब कहाँ पर कौन सी चीज़ है, जरा इसको देख लें हम। R का मतलब है एल्किल समूह, CH3 C2H टाइप इस तरह का कोई, तो R की जगह पर कोई CH3 लिख के देखें क्या तैयार होगा, उसको जरा देख लेते हैं। R की जगह पर हमने क्या लिखा, CH3 लिखा। Mg तो Mg है ही है, सीधे के सीधे क्या रहा, Mg ही रहा, क्लियर है। X क्या है, हेलोजन, भाई X क्या है, हेलोजन परमाणु है, तो हेलोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का कुछ रहेगा। यहाँ पर फ्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन नहीं यूज करते, फ्लोरीन की कहानी आपको कई बार बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन जाता नहीं कहीं, ठीक है। आना है आपको तो आपको अपने आप आना पड़ेगा, ठीक है। जो फ्लोरीन्स हैं, फ्लोरीन की अगर बात करें तो भैया बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि किसी के बस की बात नहीं है कि इसको अफोर्ड कर सके। जाएगा, रिएक्शन करने का मौका मिला तो मिला, नहीं मिला तो खुद से रिएक्शन करके वापस। यानी कहने का मतलब है इतनी फास्ट अफक्रिया उसकी होती है कि वो वेट नहीं करता किसी का। तो यहाँ पर बस फ्लोरीन छोड़ देना, बाकी जितने भी हेलोजन्स हैं आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर लें हम, Cl ले लें तब भी ग्रिग्नार्ड है, Br ले लें तब भी ग्रिग्नार्ड है, I ले लें तब भी ग्रिग्नार्ड है। बस यही तीन मेन बचते हैं। ऊपर वाला बेकार है क्रियाशीलता की वजह से, नीचे वाले साइज की वजह से, ठीक है। नीचे क्या है, साइज बड़े हैं, तो नीचे वाले जो, ठीक है, उसके हैं वो क्या है, साइज की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं उनको नहीं लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I भी ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और Cl ले सकते हैं। क्या ले लिया हमने, Br ले लिया। ले आप फिर से कह रहे हैं Cl भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, Cl लीजिए, ठीक है, Br लीजिए और I लीजिए। लेकिन जो ग्रिग्नार्ड ने अपना रिएजेंट बनाया था, जो ग्रिग्नार्ड स्पेशल है तो वैसे RMgX, R की जगह पर कुछ ले लें, X की जगह पर कुछ ले लें, बस Mg वही रहेगा। लेकिन जो उन्होंने बनाया था लैब में, वो यही बनाया था CH3MgBr। तो ये मत सोचिएगा कि हमको ग्रिग्नार्ड में यही ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड आपका ये है, लेकिन जो उन्होंने खुद जनरेट किया था, जिसके आधार पर उन्होंने नाम रखा है ग्रिग्नार्ड, ठीक है, वो कौन सा केमिकल था, ये था CH3MgBr। यहाँ पर क्या है, Mg आ रहा है, तो अब तो आपके कोर्स से ग्रिग्नार्ड हट गया है। पहले क्या था, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक करके एक चैप्टर था, तो उसमें क्या होता था, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक पूरा पढ़ाया जाता था। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का प्रोसेस है कि कैसे बना है, क्या नहीं है, हट गया है, तो अब उसका काम नहीं है। अब खाली अल्कोहल्स हैं तो उसमें रिएक्शन में कहीं कहीं बीच में आ जाता है, जैसे अभी आ गया। तो बस एक आधी चीज़ ध्यान रखनी होती है। ग्रिग्नार्ड में है क्या, पहली चीज़ तो Mg आ रहा है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये दोनों कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। मैग्नीशियम सोडियम क्या है, ज्वलनशील है, ठीक है, वायु के संपर्क में आकर क्या होते हैं, जलने लगते हैं, या कह सकते हैं डिसोसिएट, बेकार हो जाते हैं। क्योंकि जलने का मतलब वही है, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करेंगे, क्या कर देंगे, OH वाला हाल बना देंगे। Na के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके NaOH एग्जिस्ट करने लगेगा। Mg के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा, MgO और MgOH का होल ट्वाइस, समझ गए। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको जब भी इनकी अभिक्रियाएं कराते हैं, मतलब जब इनको बनाने के काम हो रहे होते हैं, तो शुष्क ईथर का उपयोग करते हैं। आपको कई बार बताया है, ठीक है, कि केवल सीधे वातावरण में नहीं बना देते हैं, सीधे वातावरण में बना दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है, शुष्क का मतलब ड्राई, उसके पास नमी नहीं होनी चाहिए। ईथर का मतलब है कि वो माध्यम एक एज अ मीडियम वर्क करेगा,
और वहाँ पर क्या करता है, वो अनवांटेड रिएक्शंस नहीं देता है। क्योंकि आपको शायद पता हो, ऑक्सीजन के पहले सार्वभौमिक माध्यम ईथर ही माना जाता था। जानते नहीं जानते ये बात? अगर नहीं जानते होंगे तो फिजिक्स में आएंगे अभी जब हाइगेंस वाले में, प्रकाश के आगे, तो आप हाइगेंस की थ्योरी है उसमें सुनेंगे ये चीज़ कि जो यहाँ पर हम ऑक्सीजन मानते हैं ना, हाइगेंस ने क्या किया था, जब ऑक्सीजन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था तो हाइगेंस ने ये बताया था कि यहाँ पर कुछ तो है भाई, कोई ना कोई तो माध्यम होगा। तो हाइगेंस ने ऐसा कुछ बताया था कि यहाँ पर जो माध्यम है, उन्होंने उसका ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसका उपयोग किया। तो उसका उपयोग करके ये देखा गया कि जो माध्यम था वहाँ पर, ठीक है, माध्यम के बारे में ये कह दिया कि जो पूरा का पूरा मीडियम है आपका वो कैसा है, ईथर का है। ईथर को इसलिए लिया, पहली चीज़ कि जैसे वायु है, वायु के बारे में पता नहीं था बहुत चीज़, जो वायु थी आपकी, वायु के बारे में आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पता हुई थी। अब अगर वायु के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ पता नहीं थी तो किया क्या गया, ठीक है, सार्वभौमिक माध्यम एक ईथर लिया गया, ऐसा माध्यम जो हर जगह पेनिट्रेट कर सके। ये कहा गया कि जहाँ जैसे वायु है, कहीं भी कर दें तो माध्यम घुसा पड़ा है वायु का। इसी तरह से ये माना गया कि वहाँ पर जो ईथर माध्यम है वो हर जगह क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता था, हर जगह एंट्री ले सकता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अनवांटेड रिएक्शन नहीं देता था किसी भी तरह कि वहाँ पर ये नहीं है कि हम करने कुछ और जा रहे हैं और पता चला रिएक्शन कुछ और कराया बैठा है। तो अनवांटेड रिएक्शन नहीं देता था कोई, इसलिए क्या माना जाता था, सार्वभौमिक माध्यम ईथर माना जाता था हर जगह। और हाइगेंस ने अपनी थ्योरियों में यूज भी किया है कि ईथर के पार्टिकल्स क्या है, मूव करते रहते हैं, तरंगिकाएँ जाती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद वो एक नए स्रोत की तरह कार्य करने लगती हैं। तो द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ हो सकता है आपने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हो, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उनमें अक्सर ईथर दिखाया जाता है कि मतलब कुछ अल्कोहल सा है, मतलब पानी जैसे नीला नीला है और लड़ता आके को, तो वो वही चीज़ें हैं। ईथर जो है वो क्या है, वायु की जगह पर एग्जिस्ट करता है, ये माना जाता था पहले। जब वायु की खोज हो गई, वायु के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई, तो हमको पता चला कि भैया ईथर वीथर यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या है, वायु है। अभी हम क्या जानते हैं, वायु जानते हैं। हो सकता है कल को कुछ और पता लग जाए कि यहाँ पर क्या है, तो फिर वायु इतिहास हो जाएगा। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब हमको इसके बारे में नहीं पता था तो हम ये मानते थे कि यहाँ पर क्या है, वायु है। क्यों मानते थे, क्योंकि क्रिया नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, आराम से सांस लेते थे, सब 50 तरह की कहानियाँ बताएंगे तब अगर कुछ चेंज हुआ तो। लेकिन अभी हम क्या जानते हैं, वायु को ही जानते हैं कि हमारा मीडियम क्या है, जो फ्री ऑफ ये मीडियम है वो क्या है आपका, वायु। वायु क्या करता है, नमी वमी के साथ क्या कर लेता है, अफ्क्रियाएँ कर लेता है। अब यहाँ पर जब देखा गया कि क्या करेगा, कुछ अफ्क्रियाएँ कर लेगा, तो जब भी आप इन तरह की क्रियाओं को कराएंगे तो आपको क्या करना रहता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको, ठीक है, ईथर और नमी की अनुपस्थित, ईथर की उपस्थित और नमी की अनुपस्थित, इसलिए शुष्क ईथर का उपयोग किया जाता है। ये तो ग्रिग्नार्ड की बात होगी कि बनाने वालाने में क्या यूज किया जाता है। अब यहाँ से देखिए, जब ये ग्रिग्नार्ड हम बनाते हैं, ठीक है, जब भी इस ग्रिग्नार्ड को बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से RMgX यानी CH3MgBr को ले जाएंगे। तो देखिए, जहाँ कहीं भी अगर सिंगल डबल कहीं बॉन्ड मिले आपकी, कहीं पर भी अगर डबल या सिंगल मिले, अब देखिए ज़रा, अगर हम एल्डिहाइड ले लेंगे, ध्यान रहे, अगर हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में भी अगर हमने स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड लिया, क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, मतलब HCHO, स्पेशली क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, मतलब HCHO लिया है। तो अगर हमने HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो भैया इसको अगर ओपन करेंगे तो HC डबल बॉन्ड O और क्या यूज करेंगे, H यूज करेंगे। रिएक्शन कहाँ से करा दी, ग्रिग्नार्ड से। रिएक्शन कहाँ से करा दी हमने, ग्रिग्नार्ड से करा दी, यानी कहाँ से, RMgX से। RMgX का मतलब है, अभी देखा कि CH3MgBr करा दें। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को, आगे की प्रोसेस, क्योंकि ग्रिग्नार्ड की क्रियाएँ इंपॉर्टेंट बहुत हैं, कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन आप बॉन्ड ध्यान रखो, रटना उठना छोड़ दो, बॉन्ड का ध्यान रखो, कहाँ जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो देखिए, यहाँ से बॉन्ड घुमाएं, ज़रा बॉन्ड को घुमा दें, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस, ठीक। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है,
कार्बन है, ये क्या है, शायद इतना जानते हो, मैग्नीशियम क्या है, वैद्युत धनात्मक है कि नहीं है, मैग्नीशियम पॉजिटिव वाला है, देखिए दूसरी लाइन में होता है, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम वाली सीरीज है, तो उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम वाली सीरीज है। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि मैग्नीशियम आपका धन विद्युती है, ठीक है, मैग्नीशियम आपका कैसा है, धन विद्युती है। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, वैसे हमेशा कार्बन काहे के साथ टूटता है, प्लस के साथ, लेकिन यहाँ पर उससे जुड़ी हुई चीज इससे भी ज्यादा प्लस वाली है, समझ रहे हैं क्या है, उससे भी ज्यादा प्लस वाली है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये वैसे हम ही पावरफुल हैं, समझ रहे हैं, अभी कोई हमसे भी बड़ा पावरफुल आ जाए, पावरफुल से मतलब है या तो पावरफुल हो या हमारे सम्माननीय हो, जैसे अभी हम आते हैं तो आप हमारे पैर छूने लगते हैं, अभी कोई हमारा सम्माननीय आ जाए यहाँ पर, अभी कोई हमको पढ़ाया हुआ टीचर आ जाए, तो अभी ये तो नहीं देखेंगे अरे हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, पैर छुए कि ना छुए, छुएंगे या सम्मान जो भी करना है करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो आप हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अभी कोई हमारे लिए सम्मानित चीज़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको सम्मान देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जब देखेंगे वैसे तो कार्बन प्लस ले जाता है, अब उससे भी ज़्यादा सम्माननीय, उससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ आ गई, कौन, मैग्नीशियम। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम प्लस ले जाएगा, कार्बन को माइनस पर छोड़ देगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगी तो भैया इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस और इसके पास आंशिक रूप से माइनस, बस इस चीज़ का खाली ध्यान रखना है आपको, ठीक है, खाली इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना हमेशा ज़्यादातर चीज़ों में CH3 आपका प्लस के साथ जाता है। बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि माइनस के साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके साथ में कौन लगा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज़ लगी है। क्लियर हो गया। इस बॉन्ड को तोड़ दें, तोड़िए रखिए, ये माइनस ये प्लस। अब जहाँ जो दिख रहा हो, कोई कठिन काम नहीं है, जहाँ जो दिख रहा हो आप जोड़ दो उसको। भैया ये माइनस वाली चीज़ें कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ये प्लस वाली चीज़ें कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। क्लियर। तो अब बनेगा क्या, जरा देखें, यहाँ पे लिख दें, तो ये बनेगा क्या, H, ठीक, COMgBr बनेगा, नीचे क्या लगेगा, CH3 और ये H। कोई डाउट हो किसी को तो बताए, देख लो आराम से देख लीजिए, समय है आपके पास। H इधर रहा है, इधर था है CH3 ये आया, प्लस के पास जुड़ गया आके, माइनस वाला बॉन्ड बच गई थी, क्या गया, ये यहाँ पर चला गया, तो आपका ये OMgBr हो। अब ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अभिक्रिया तब पूरी होती है जब हम उसका जल अपघटन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। क्लियर है। तो जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, क्या करा दें, इसका जल अपघटन करा दें, तो जब जल अपघटन कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना है, कहाँ से, ऑक्सीजन वाले से। H2O में क्या है, HOH है, एक को H दे दो, एक को OH दे दो, समझ गए। हमारे पास प्रोडक्ट देखिए क्या बना, यहाँ से जरा एक साथ लिखते हैं इसको, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH2 है, दिख रहा है, ये CH3 ये CH2 उसी से डायरेक्ट जुड़ा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। ये CH3 लिख लिया हमने, जस्ट इससे क्या जुड़ा है, चाहे ऊपर को लिखें खड़ा खड़ा, चाहे बेड़ा बेड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है, कंफ्यूज तो नहीं है कि अभी खड़ा खड़ा लिखा है, बेड़ा बेड़ा शुरू करने जा रहे हैं, बस कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए दूसरा कार्बन। तो यहाँ पर क्या है, CH3 हुआ, जस्ट अगला क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, OH बन गया, क्या बन गया, अल्कोहल बन गई, कौन सी बनी, एथिल, मतलब डिग्री की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री बनी, हाँ 1 डिग्री या प्राथमिक, और प्लस क्या निकल गया, MgOH का, सॉरी MgOHBr, ये निकल गई, साथ में कहेंगे तो MgOHBr निकल गया, कितने डिग्री बना, 1 डिग्री बना, ठीक, क्लियर है, समझ गए होंगे। अब जरा आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख लें इसको,
ये तो आपका किस्सा हो गया 1 डिग्री का। अब जरा अगर 2 डिग्री की बात कर लें, एल्डिहाइड लिया था, कौन सा लिया था, फॉर्मल्डिहाइड। अब नॉर्मल एल्डिहाइड ले लें, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई कार्बन वाला ले लें, एस्टेल्डिहाइड ले लें, मान लेते हैं एस्टेल्डिहाइड ले लिया हमने। एस्टेल्डिहाइड का मतलब है CH3CHO, ठीक। इसकी रिएक्शन कहाँ से करा दी, CH3MgBr, ठीक। तो CH3MgBr से करा दी हमने, इसकी स्थिति कहाँ से करा दी, CH3MgBr से करा दी। अब फिर वही काम, अब इतना डिटेल से नहीं बता रहे हैं, फिर धीरे बता रहे हैं वही चीज़। ये थोड़ा माइनस और ये प्लस, ये आपका माइनस और ये प्लस, ठीक है। जहाँ जहाँ लिख रहा हो वहाँ भेज दो, सीधी बात। तो क्या कर दिया हमने, इस वाले को कहाँ भेज दें, इसके पास, और इस वाले को इसके पास, ठीक है। तो बीच में थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH नीचे की तरफ कौन, नीचे करते चाहे इधर कर दें, जिधर मर्जी है, क्या आएगा CH3, ऊपर O और क्या आ जाएगा MgBr, आ गया। अब जानते हैं अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, जल अपघटन। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, इसका जल अपघटन करा दें, जल अपघटन कराएंगे, क्या जाएगा जानते ही हो, यहाँ से तोड़ना है, इसको H और इसको OH, ठीक। क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, CH हो गया, इस वाले को इधर लिख दें, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता देना तुरंत, ठीक है। पता लगा घर में जाके पेट में दर्द होने लगा, ठीक है। CH3 CH और CH3। अब उसके बाद क्या है, ऊपर कौन बचा, OH बचा, कितने डिग्री, 2 डिग्री। देख के ही लग रहा है कि भैया ये आपका कार्बन है, इसके इधर भी CH3 इधर भी CH3, कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री या द्वितीयक बन गया, क्या बन गया, 2 डिग्री या द्वितीयक बन गया, क्लियर हो गया। अब इसकी जगह पर क्या कर लें, कीटोन ले लें। कीटोन में क्या होगा, इधर भी CH3, ये जो H है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, CH3, कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो जाएगा। चलिए पहले ये लिखिए, कुछ लिखा है इसमें, नहीं लिखा है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अच्छी अवक्रियाएं हैं, इंपॉर्टेंट अवक्रियाएं हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया, देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करके, एल्डिहाइड तथा कीटोन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करके, एल्डिहाइड तथा कीटोन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पहली हेडिंग लिख लीजिएगा, सब हेडिंग लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेंगे, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो लिख लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब ये वाला हिस्सा, तो लिखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे द्वितीयक में आएगा कि द्वितीयक अल्कोहल या आपका, ठीक है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो प्राथमिक मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई भी दूसरे एल्डिहाइड से करा देंगे,
ठीक है, जिसके पास दोनों तरफ H ना हो, एक तरफ आपका कोई कार्बन से जुड़ा समूह हो और एक तरफ H हो। अगर किसी भी दूसरे एल्डिहाइड से करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा। कितने डिग्री, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल मिलेगी। इसी तरह से अगर कीटोन से करा देंगे तो भैया कीटोन में इधर भी कार्बन होता है और इधर भी कार्बन होता है। एक कार्बन जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, जो साइड खाली होगी, 2 तो भरी हैं, तीसरी तरफ जुड़ेगा। तो अब वो बीच वाला कार्बन क्या हो गया, इधर से भी गिर गया, इधर से भी गिर गया और इधर से भी गिर गया। कितनी तरफ से गिर गया, तीनों तरफ से गिर गया। इसलिए जब भी कीटोनों की क्रिया कराएंगे, ठीक है, कीटोनों से ग्रिग्नाइडोफॉर्म कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड तक बताया है, बस फर्क क्या होगा, इधर भी CH3 होगा, तो ऑलरेडी CH3 ही है, एक और जुड़ा, कितने हो गए, इधर इधर इधर, तीनों तरफ CH3 हो गए। OH ऊपर लगेगा, कितने डिग्री हो गए, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। तो पहले जरा प्रथम डिग्री वाला लिख लीजिए।